प्रयागराज जाने के लिए जो तीर्थयात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आए थे, एक दुखद घटना में 18 जानें चली गई हैं। कई सवाल उठाए 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जा रहे हैं इस घटना के बाद से कि आखिर ये घटना क्यों है, जिम्मेदार कौन है इसका और इसके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं। इस पूरे घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सोमनाथ भारती जी। सर, सबसे पहले जो दुखद घटना हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जिसमें 18 जाने गई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है। और जितना मैंने अध्ययन किया है, नई दिल्ली स्टेशन, राजधानी में स्टेशन, मुझे लगता है कि अगर सरकारें जगी रहती, जागृत अवस्था में रहती, इस बात पे चिंता करती रहती कि भाई संख्या बढ़ सकती है चूंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे है, अगर तैयारियां रखती तो ये जाने बच सकती थी। तो मैं तो कहूंगा कि पूरा फेल्यूर है सिस्टम का। और जब सिस्टम कहें, चूंकि रेलवे डिपार्टमेंट किसके पास? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार किसके पास? भाजपा के पास। दिल्ली पुलिस किसके पास? भाजपा के पास। पूरी की पूरी व्यवस्था भाजपा के पास है। और भाजपा को मालूम होना चाहिए था कि भाई प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ चल रहा है और पूरा देश उस तरफ जा रहा है। हर स्टेशन पे भीड़ लग रही है, हर स्टेशनों के ऊपर पैर रखने की जगह नहीं है। मतलब इतना क्योस है चारों तरफ, इतना सूचना होने के बावजूद भी इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। तो मैं तो कहूंगा 18 जानों के मर्डरर है ये। इनके हाथों में उन गरीब लोगों का खून लिखा है। आप सोच सकते हैं कि जो 24 साल की बच्ची मर गई, 20 साल का बच्चा चला गया, 12 साल का छोटा बालक चला गया, 7 साल का छोटा बालक चला गया, जिसे दुनिया देखी नहीं। ऐसे अनेकों लोग घायल हुए। 18 तो फिगर है, जो ऑफिशियल फिगर है, पता नहीं असली में क्या फिगर रहा होगा। और सोचिए, रेल मंत्री साहब को वक्त नहीं है पहुंचने का वहां। जब घटना घटी है तो कहां थे वो? नई दिल्ली स्टेशन कितना दूर है आपसे? कौन से आपको कहीं उड़ के जाना है, कहीं गांव जाना है? तो मैं तो ये देख पा रहा हूं कि बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। ये भाजपा के जिस प्रकार से निष्क्रिय रही है पूरे घटनाक्रम पे और इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना हरकत रहा है भाजपा का, तो मैं तो कहूंगा इन सबके मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। चलिए सर, ये तो आपका आरोप है, लेकिन सवाल एक ये भी है कि घटना के इतने देर बीतने के बाद भी आखिर में घटना से सबक क्या लिया गया, और जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दर्द क्या है? सर, आखिर में सबक क्यों नहीं लिया? इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। इंक्वायरी की बात कही। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, प्रयागराज में घटना घटी, महाकुंभ में इतने हजारों लोग मरे। क्या आप इतने इनसेंसिटिव हैं, इतने असंवेदनशील हैं? क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती? क्या आपके पास प्लैनेट्स नहीं है? क्या आपके पास बड़े अधिकारी नहीं है? क्या सोचने वाले लोग नहीं है आपके पास? क्या आपकी ड्यूटी नहीं थी कि सीख लेते उससे? इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं तो क्या तैयारी करनी चाहिए? कहां पे लोगों को रोकना चाहिए? तो मैं तो ये देख पा रहा हूं, कोई विजन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। पूरे का पूरा जिम्मेदारी भाजपा को लेना पड़ेगा। भाजपा के असंवेदनशीलता के कारण ही ये मौतें हुई हैं। और दूसरी बड़ी बात, जिन परिवारों में ये लोग गए हैं, जिनके मरे हैं, क्या किया आपने उनके लिए? उनका दर्द कम हो, उनका दुख कम हो, क्या किया? जिस घर से कमाने वाला पिता चला गया, जिस घर से कमाने वाला बेटा चला गया, अब क्या होगा उन घरों का? अगर आज हमारी सरकार होती तो 1-1 करोड़ रुपया उनको हम देते, कंपनसेट करते। कुछ तो जख्म में मलहम लगता। आप क्या कर रहे हैं? 2 लाख रुपया, और हमसे लो 2 लाख रुपया, दे दो जान अपनी।
1-1 करोड़ रुपया कम से कम हर व्यक्ति को मिलना, हर परिवार को मिलना चाहिए। नहीं तो जख्म पे बिल्कुल मरहम नहीं लग पाएगा। मैं तो बहुत आहत हूं इसको देख करके। और राजधानी में इस प्रकार से करोगे? अरे कोई दूर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई ग्रामीण स्टेशन नहीं है। तो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है, असंवेदनशील है ये लोग। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता के जरिए जनता को सुविधाएं पहुंचाएं, उस पर तनिक भी चिंतित नहीं है सरकार। तो अब आप क्या चाहते हैं? जब ये घटना हो गई और आप मान लीजिए कि अभी कम से कम दिल्ली सरकार में अब आप लोग विपक्ष में हैं, तो अब आप लोगों के राय से क्या होना चाहिए इस पूरी घटना के बाद? देखिए, आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री के समय में हम जानते हैं, उन्होंने बहुत रिमोट में कोई घटना घटी थी, उसके लिए इस्तीफा दे दिया था। क्या इनका हक, इनका दायित्व नहीं बनता? इनको शर्म नहीं आती? इतनी भारी संख्या में लोगों की मौतें हो गई, लोग घायल हो गए, मतलब अफरा तफरी था वहां पे। पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, जब पूरी जांच होगी तो मालूम पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर खुद ना दे रहे हो तो माननीय मोदी जी उनको डिसमिस करें तुरंत। अरे मैसेज तो दो जनता को कि आप कितना सीरियस हैं इसके ऊपर। और जितने हमारे साथी जिनकी जाने गई हैं, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया की धनराशि मिलनी चाहिए, जो कि एक थोड़ा सा जख्म पे मलहम लगाएगा। जो परिवार पीछे रह गया है, उनका लालन पालन कैसे होगा? चलिए, तो ये थे सोमनाथ भारती जी। इस पूरी घटना पर इनका कहना ये है कि इस तरह के घटनाएं कई हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है एक बहुत बड़े मैसेज को देने की, और इसके लिए इन्होंने रेल मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा। साथ ही साथ जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए मुआवजे के तौर पर कम से कम 1 करोड़ रुपए देने की बात मांग कर रहे हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।